स्वागत है साथियों, आप सभी का एक बार फिर से। फाइनली भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहे चौथे टेस्ट मैच का पांचवा दिन खत्म हुआ और इस मैच का जो रिजल्ट हुआ वो ड्रॉ के रूप में आया। साथियों, एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम बहुत बुरी तरीके से इस मुकाबले में हारेगी। जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम ने अपने पहले ही पारी में 669 रनों का स्कोर किया, तो वहां पर ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम शायद कहीं एक पारी से न हार जाए, क्योंकि जो लीड बनाया था इंग्लैंड की टीम ने वो कुल लीड यहाँ पर 311 रनों का हुआ था। और जिसके बदौलत ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से भारतीय टीम अपने पहले पारी में 358 रन बना पाया था, तो कहीं दूसरे पारी में उसी लीड को भरपाई करते करते ऐसा न हो कि अपना पूरा 10 विकेट गंवा दे। लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी दूसरे पारी में भारत की तरफ से देखने को मिला, और दो हीरो रहे यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल और शुभमन गिल के बाद शायद बहुत जल्दी विकेट चले जाएंगे भारत के, और वहां पर जरूर एक मौका होगा इंग्लैंड के पास कि इंग्लिश टीम जीत के लिए कुछ जो उसको टारगेट के रूप में 100 रन या उससे ज़्यादा अगर स्कोर भी मिलता है तो वहाँ पर वो ज़रूर उसको चेस करके जीतने का प्रयास करेगी। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और जाडेजा ने चौथे विकेट के बाद बिना विकेट खोए दोनों ने शतक बनाया, और शतक बनाने के साथ साथ इस पांचवें दिन के तीसरे सेशन तक अपने बल्लेबाजी को जारी रहा। और वहां से ये फिर निर्णय निकाला गया कि इस मैच का नतीजा शायद अब नहीं आएगा, और इसलिए इसको ड्रॉ के रूप में अनाउंस किया गया। साथियों, देखा जाए तो इस चौथे टेस्ट मैच के पहले पारी में भारत ने 358 का स्कोर किया पूरे 10 विकेट गंवा करके, जिसमें यशस्वी जायसवाल 58 रन बनाए थे। 107 बॉल का सामना किया, 10 चौका 1 छक्का इन्होंने अपने पारी में लगाया। 54.21 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी किया। केएल राहुल अपने अर्धशतकीय पारी से चूके 46 रन केवल बना पाए 98 बॉल का सामना, और साई सुदर्शन एक अच्छी पारी खेल करके दी। इस चौथे मुकाबले में अभी तक उनका परफॉर्मेंस इससे पहले ठीक नहीं था। 61 रन बना पाए, 151 बॉल का सामना किया था इन्होंने, और 7 चौके अपने पारी में लगाए। गिल फ्लॉप रहे पहले पारी में इस चौथे मुकाबले का, लेकिन दूसरे पारी में उन्होंने शतक लगा करके उसकी बढ़िया से भरपाई किया और अब बिगड़ते हुए स्थिति को संभाला दूसरे पारी में शुभमन गिल और केएल राहुल ने, और उसके बाद जो बची खुची कमी थी उसको जाडेजा और यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर ने बेहतरीन तरीके से पूरा किया। ऋषभ पंत पहले पारी में 54 रन बना पाया, जाडेजा 20 रन, शार्दुल ठाकुर 41 रन बनाए और वॉशिंगटन सुंदर 27। इस तरीके से कुल 10 विकेट गंवा करके भारत ने 358 रन बना पाए। लेकिन इसके बाद अब जैसे ही पारी शुरू हुआ इंग्लैंड का, लगभग 2 दिनों तक का खेल अकेले इंग्लैंड ने अपने पहले पारी के लिए खेला। जेट क्राउली और बेन डकेट के बीच जो साझेदारी हुई 166 रनों का पहले विकेट के लिए, और उसके बाद जेट क्राउली का विकेट 31.6 यानी कि 37 ओवर के आखिरी बॉल पर जेट क्राउली का विकेट गया। काफ़ी तेजी से रन बनाने का प्रयास किया इन दोनों ने। दोनों की स्ट्राइक रेट पर अगर एक नज़र डालेंगे तो यहाँ पर जेट क्राउली ने 80 रन बनाने के लिए केवल 113 बॉल का सामना किया था। 13 चौका और 1 छक्का अपनी पारी में इन्होंने लगाया था। 74.34 की स्ट्राइक रेट इन्होंने रखा था, जबकि बेन डकेट की स्ट्राइक रेट है 94.00 की। काफ़ी तेजी से इन्होंने बल्लेबाजी किया, एकदम वनडे के जैसा इन्होंने खेल दिखाया। 100 बॉल का सामना किया, 94 रन बनाए, 13 चौका अपना पारी में लगाया। और फिर उसके बाद वॉली फॉप ने भी बेहतरीन पारी खेला, 71 रन बनाए, 128 बॉल का सामना करते हुए 7 चौका अपने पारी में इन्होंने लगाया। जो रूट एक बड़ी पारी खेल करके दिया अपने टीम को। 150 रन एग्जैक्ट इन्होंने किया, 248 बॉल का सामना किया, 14 चौके अपने पारी में इन्होंने लगाया और एक बड़ी पारी खेल करके इंग्लैंड को दिया, जिसके बदौलत यहाँ पर 669 रन का स्कोर किया पहले पारी में भारत ने। उसके बाद एक बड़ी पारी और आया यहाँ पर कप्तान बेन स्टोक का, 141 रन ये बना पाए, 198 बॉल का सामना किया, 11 चौके और 3 छक्के इनके पारी में शामिल है। 71.21 की स्ट्राइक रेट
और इस तरीके से यहाँ पर जो इंग्लैंड की टीम है, ऐसा लग रहा था कि ये जो 669 का टारगेट किया है और इंडिया जो है उस समय 311 रनों से ट्रायल करने लगा था जब इंग्लैंड की पहली पारी समाप्त हुई। वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये जो 311 रनों की ट्रायल मिली है, शायद इंडिया इसी से आगे बढ़ने में ऐसा लग रहा है कि 10 विकेट गंवा देगी और एक बड़ी हार की तरफ इंडिया अग्रसर हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे पारी में हालांकि शुरुआत जिस तरीके से भारत का हुआ, ऐसा लग रहा था कि 300 तो दूर की बात है, बहुत पहले ही भारत अपने सभी विकेट गंवा सकता है, क्योंकि 0 के स्कोर पर भारत ने 2 विकेट खो दिए पहले ही ओवर में। यशस्वी जायसवाल 0, साई सुदर्शन 0, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल और केएल राहुल के बीच एक बड़ी साझेदारी हुई। 188 रन दोनों के बीच साझेदारी हुई। फिर वहां पर तीसरे विकेट के रूप में केएल राहुल आउट हुए। 17.2 ओवर में इनका विकेट गया। 90 रन बनाए केएल राहुल और इसके लिए इन्होंने 230 बॉल का सामना किया। 8 चौके इनके पारी में शामिल रहे। 39.13 के स्ट्राइक रेट इन्होंने रखा। शुभमन गिल की बात की जाए तो इन्होंने एक अच्छा पारी खेला। 103 रनों का 238 बॉल का सामना किया। 12 चौके अपने पारी में लगाए। 43.28 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी किया। वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा बैक टू बैक, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने शतक ठोका और इनके शतक पूरा होने के बाद ही इस मैच के ड्रॉ होने की अनाउंसमेंट हुआ। वॉशिंगटन सुंदर की बात की जाए तो नॉट आउट रहते हुए इन्होंने कुल 101 रन व्यक्तिगत रूप से इन्होंने बनाया। 206 बॉल का सामना किया। 9 चौका और 1 छक्का इन्होंने अपने पारी में लगाया। 49.03 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी किया है। रविंद्र जडेजा की बात की जाए 107 रन की इन्होंने जबरदस्त पारी खेल करके दिखाया। 185 बॉल का सामना किया। 13 चौका 1 छक्का इन्होंने लगाया। 57.84 की स्ट्राइक रेट इन्होंने रखा और भारत को दूसरी पारी में जो एक्स्ट्रा के रूप में रन प्राप्त हुआ है वो 24 रन प्राप्त हुआ है। और टोटल भारत दूसरी पारी में 425 किया। और जैसे ही शतक पूरा हुआ इन दोनों खिलाड़ियों का, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा का, मैच का तो नतीजा यहाँ पर निकल पाता नहीं, क्योंकि ये दिन जो 5वां था वो समाप्त हो रहा था और अभी भी इंग्लैंड की पारी बाकी ही था। और इंडिया का जो अभी यहाँ पर देखा जाए तो आधी पारी भी ख़त्म नहीं हुई थी। 4 विकेट के नुकसान पर 425 और यहाँ पर इस वजह से मैच के ड्रॉ होने का निर्णय आया 5वें दिन के तीसरे सेशन। साथियों, जिस तरीके से 311 का लीड मिला था इंडिया को, वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि भारत इस मुकाबले को बहुत बुरी तरीके से हारेगा। लेकिन जितना बेहतरीन तरीके से भारत ने दूसरी पारी में टिक करके बल्लेबाजी किया और इस नतीजे को पूरे तौर से बदल करके रख दिया, ड्रॉ कर दिया। दोनों ही टीमों के लिए ये चौंकाने वाला एक निर्णय रहा और बहुत शानदार प्रदर्शन भारत की तरफ से किया गया दूसरी पारी में। लेकिन वहीं हम बात करें तीसरे मुकाबले की तो भारत को केवल 193 रनों का टारगेट मिला था दूसरी पारी में। 5वें दिन 193 करना था, लेकिन विकेट इतनी जल्दी सभी खिलाड़ियों का गया और आखिरकार 22 रनों से मात्र उस 193 रनों के चेस में भारत को हार झेलना पड़ा। वहां पर ऐसा लग रहा था कि भारत बहुत आसानी से उस तीसरे मुकाबले को जीतेगा, लेकिन सीधा उस मुकाबले का जो रिजल्ट है वो हार के रूप में तब्दील हुआ। और ये जो ऐसा लग रहा था कि भारत यहाँ पर सीधे तौर पर हारेगा, उसको भारतीय टीम ने ड्रॉ करके दिखाया। तो बहुत शानदार प्रदर्शन इस चौथे मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा देखने को मिला है। ये बहुत बेहतर है। अब एक मुकाबला और बचा हुआ है इस टेस्ट मैच की सीरीज में। अभी तक देखा जाए तो इंग्लैंड 2-1 से लीड कर रहा है, एक मैच ड्रॉ रहा है। आखिरी मुकाबला अगर भारत जीतेगा तो ये सीरीज टाई होगा, लेकिन अगर इंग्लैंड जीत जाएगा तो इंग्लैंड के पक्ष में ये सीरीज का जो निर्णय है वो चला जाएगा। 3-1 से हो सकता है कि इंग्लैंड जीत जाए। अब देखना ये है कि क्या भारतीय टीम अपने आखिरी मुकाबले को जीत करके सीरीज को बराबर कर पाता है या नहीं।